लोग इतिहास में ताराबाई को युद्ध करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी आम जिंदगी को जानते हैं। ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और नाबालिग राजा शिवाजी द्वितीय की मां। उस रात किले में कोई जश्न नहीं था। दिए कम जल रहे थे, अनाज के भंडार गिने जा रहे थे। ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के पास बैठी थी। वही बेटा जिसके पिता अब जीवित नहीं थे, जिसके सिर पर ताज था, लेकिन उम्र खेलने की थी। बच्चा सो चुका था, पर ताराबाई की आंखों में नींद नहीं थी। अगर कल मुगल हमला हुआ और किला गिर गया, तो वह पहले क्या बचाएंगी, अपना बेटा या स्वराज्य? सुबह होते ही वह रानी नहीं, पहले एक मां बनी। उन्होंने बेटे शिवाजी द्वितीय के खाने का पूछा, फिर सैनिकों के राशन का, फिर घोड़ों के चारे का हाल जाना। एक सरदार बोला, अब सेना थक चुकी है। दूसरा बोला, औरंगजेब खुद दक्कन में है। ताराबाई ने किसी को जवाब नहीं दिया। शाम को वो किले की दीवार पर चढ़ी। दूर दूर तक मुगल शिविर फैले थे। तभी उन्होंने कहा, कल हमला नहीं होगा। सब चौंक गए। फिर उन्होंने शांत आवाज में जोड़ा, आज रात होगा। उस रात मराठा सेना निकली। बिना नगाड़ों के, बिना शोर के। लड़ाई किले के लिए नहीं थी, लड़ाई दुश्मन की ताकत के लिए थी। मराठों ने मुगल शिविरों का अनाज नष्ट किया, घोड़ों का चारा जला दिया, हथियार और रसद के रास्ते तोड़ दिए। सुबह जब औरंगजेब को खबर मिली, वो जीत या हार नहीं गिन रहा था। वो देख रहा था कि उसकी सेना के लिए खाना कितना बचा है, घोड़ों को चारा मिलेगा या नहीं, और अगली लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। उस दिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसी रात इतिहास की दिशा बदल गई। क्योंकि ताराबाई जानती थी कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर करके जीते जाते हैं। और यही वजह थी कि सालों तक औरंगजेब दक्कन में उलझा रहा। मराठा स्वराज्य गिरा नहीं, और उनका बेटा शिवाजी द्वितीय सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बना। ये कहानी किसी रानी की नहीं है, ये कहानी एक माँ की है, जिसने एक रात में पूरे साम्राज्य का भविष्य बचा लिया।